वो राइटर बहुत उम्दा, बहुत बड़े राइटर थे, मेरे फेवरेट थे। मैं बचपन में जो था इन लोगों से बहुत सीखा। तो मैं सारा एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आपकी जिंदगी में तो पिताजी होते ही, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। आप ऐसी बात बताएं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो और आने वाले जनरेशन के लिए भी एक जो हम नहीं जानते, मेरे ख्याल से। थैंक यू। मैं जवाब दूं इसका? दिल से बोलिए सर। देखिए, पिता तो हर एक के जीवन में, आप आते नहीं अगर पिता नहीं होते थे। पिता किसके जीवन में नहीं है मुझे बता दो। पिता के बिना तो है नहीं, पिता तो सर्वोपरि है। लेकिन पिता आपको जन्म देता है, कर्म आपको करना पड़ता है। और हमारी फिल्म लाइन एक ऐसी फिल्म लाइन है कि यहाँ पे अगर अगर आपके पिता की अगर कोई फैक्ट्री है तो बेटा उस फैक्ट्री को चला भी सकता है। लेकिन अगर आपका पिता एक्टर है और आप भी को भी एक्टर बनना है तो पर्दे पर आपको ही आना है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ अपने कर्मों की विधा पर ही आप आ सकते हैं। आपका पिता डायरेक्टर है, आपका पिता राइटर है, आपका पिता कोई भी है, वो कितना भी बड़ा है, लेकिन यहाँ कर्म आपको स्वतः ही करना है। अगर आप सही हैं और आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो ही आप कामयाब होंगे। और दूसरी चीज, आप फिल्म लाइन में कामयाब होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसंट्रेशन, पैशन और अपने बारे में सही फहमी, गलत फहमी छोड़ दें। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, होता है नहीं, लेकिन वो सोच लेता है मैं तो दिलीप कुमार हूँ। और जब वो बन नहीं पाते तो वो बेचारे सारी इंडस्ट्री को दोष देते हैं। वो सोच लेते हैं मैं तो महबूब खान हूँ, मगर काबिलियत नहीं है उनमें। और वो सोचते हैं कि सारे डायरेक्टर गधे हैं, वो अपने पिता की वजह से आ गए, अपने भाई की वजह से आ गए, अपने दोस्त की वजह से आ गए। 90% आदमी फिल्म लाइन में जो भी कामयाब हुए हैं, जो भी आए हैं, बड़े से बड़े लोग जो भी आए हैं, धर्म जी भी बाहर से ही आए थे, अमिताभ बच्चन भी बाहर से आए, दिलीप कुमार भी बाहर से आए, देव साहब भी बाहर से ही आए, सब बाहर से कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, शाहरुख खान भी बाहर से आए। अगर सनी सर इतने कामयाब हुए हैं तो ये इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि वो उनमें कामयाबी का गुण था, इसलिए कामयाब हुए। अगर नहीं कामयाबी का गुण होता, नहीं होते कैमरे के सामने तो इनको ही आना है ना, इनको ही डायलॉग बोलना है ना थिएटर में, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आपको अपने बारे में अपनी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है और सिनेमा के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है और दूसरे की बुराई ना करना बहुत जरूरी है और अपनी अच्छाई को जितना आप बेहतर कर सके वो बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। बस यही मेरा कहना है। आपसे क्वेश्चन है हमारा। जी पूछिए। उठो उठो। गुड इवनिंग सर। जी मेरा एक आपसे सवाल है शर्मा जी। जी प्लीज। कि अपनी फिल्म आपने इतनी अच्छी बनाई, कोई ऐसा सब्जेक्ट। दिस इज अर्चना सिंह, जर्नलिस्ट फ्रॉम दिल्ली। सर, आज के दौर में जो मूवीज बनती है, अपने पेरेंट्स जब हम कहते हैं कि मूवी देखने चलो तो अक्सर मना करते हैं। अब गदर 2 जब आई थी तो बहुत सारे मीडिया पर्सन और हम सबके पेरेंट्स है ना कि मूवी का टिकट कराओ, हमें मूवी देखने जाने हैं। तो सर, इतना प्यार आपको लोगों को मिला है, ऑल एजेस दे लव यू। तो हम उम्मीद करते हैं गदर 3 के लिए आप इतना वेट नहीं कराएंगे, वो जल्दी से आप लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को प्यार की वजह से ही मैं जिंदा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ तो वही मेरी ताकत बन जाती है। थैंक यू। Sunny sir, good evening. Here Dr. Sandeep from Kolhapur. Sir, first of all I want to compliment all of you. हमारी जवानी आपको आपका वर्क देके बीती है। अभी बुढ़ापे में भी आपकी गदर 2 आई और हमको एक ख्याल आया and it's a good movie, we compliment and we are waiting for that Lahore 1 1947 also. So based on that I just wanted to know whether both of you have taken the reaction on the other side of the ocean, because it is again the dynamics of between the two countries have also contributed into that film. So Gadar 1 you must have assessed or you must have got some reaction. अभी गदर 2 जो चल रही है उसके बारे में आपका? देखिए, रिएक्शन एक्शन में तो 24 घंटे चलते रहेंगे और चारों तरफ होता रहेगा। और सिनेमा इज बेसिकली एन एंटरटेनमेंट एंड इट इज नॉट ट्राइंग टू पुट समवन डाउन और पिक समवन अप या कुछ इस तरह का नहीं होता। और जो भी हम करते हैं इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन एंड इट्स वंस अपॉन अ टाइम जैसे कहानी होती है, इट्स नॉट अ रियलिटी। एंड जो लोग सिनेमा में आते हैं, एक्चुअली जो सिनेमा देखने जाते हैं, मैं भी जब सिनेमा